नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मेरे पोर्टफोलियो के दो अनमोल रतन, एक है राम और दूसरा लखन। दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में दोस्तों दो स्टॉक हैं जो डिफरेंट कंपनी हैं, एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। मुझे दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में वो मल्टी बैगर बनेगी, बिकॉज उसमें बहुत ही पोटेंशियल है, उनके सेक्टर बहुत ही ग्रूमिंग है। और बात की जाए दोस्तों, जिस हिसाब से उसने पास्ट परफॉर्मेंस दिए हैं उतने सटीक नहीं थे, लेकिन दोस्तों आज का जो ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसकी वजह से सब जगह हमें हरियाली देखने को मिली। तो कौन से वो दो स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अभी भी मौका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे ओनली न्यूज़ होगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने का लेके आप लोगों को बहुत मन में किंतु परंतु होता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक में मैं प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ। अब बोलिएगा मत सर, आपने बताया नहीं, सिखाया नहीं कि प्रॉफिट बुक कैसे किया जाता है, क्या साइकोलॉजी आप यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैंने इस पे लाइक मीन्स बोनस वाला वीडियो है दोस्तों, एक स्टॉक में बोनस मिलने वाला है, उसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। स्टॉक फटाफट में दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम जिनके पास नोटिफिकेशन पहुँची है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि पहला स्टॉक कौन सा है, नैम इंडिया। दोस्तों, मैंने बस 2 वीक पहले ही आपको बोला था कि एकदम नैम इंडिया ब्रेकआउट देने वाला है, इसको ट्रैक करते रहिए और हमें कुछ दिन में ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जस्ट 2 वीक्स अगो। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि कम्युनिटी जो टैब है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल ओपन करिए, जहाँ पे कॉल्स दिया करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई टिप लाइक गिवर नहीं हूँ जहाँ आपको टिप दूंगा। मैं दोस्तों इस चैनल का निर्माण इसलिए किया हूँ कि आपको सिखाया जाए, नो पेड प्रमोशन नथिंग, जहाँ दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेरे कम्युनिटी जो टैब है, रेगुलर विजिट करते रहिए, उधर पे दोस्तों मैं शेयर करते रहता हूँ कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। आपने देखा कि नए मीडिया के साथ साथ आज HDFC AMC बहुत भागते हुए देखने को मिला, और जिन्होंने दोस्तों 300, उस समय भाव कितना था, 318 से लेकर 310 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। आज फ्रेंड्स इसने 374 मीन 374 दिखाई दिया। मतलब उधर से आप देखें तो बस 20% दिखाई पड़ रहा है महज कुछ दिनों में, जो दोस्तों साल भर का FD के बहुत ज़्यादा होता है। तो HDFC AMC की बात की जाए दोस्तों, आज हमें 8% से भी ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों तेज़ी की वजह क्या है? जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं खरीद रहे हैं शेयर को तो कोई और नहीं खरीदेगा। आपको दोस्तों मौका मिल रहा है, 3800 का स्टॉक है, कोई भी डेंट नहीं है। आपको इतने बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलते हैं। मार्केट लीडर फ्रेंड्स, और क्या चाहिए। आप देख सकते हैं कि आज जब 8% तेज हो गया तो लोगों की नज़र पड़ रही है, लोग पूछ रहे हैं कब खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ कब खरीदना है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि HDFC AMC की बात की जाए दोस्तों, तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई पड़ती है। साल भर का हाई 33 दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑल टाइम का हाई की बात की जाए तो 3800 का स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप कितनी है दोस्तों? 67,000 करोड़ की मार्केट कैप। और आप देख लीजिएगा दोस्तों, विद इन 1 ईयर ये आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ेगी। और 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड क्लब होती है, उधर पे भी हमें एंट्री करते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो इंडस्ट्री पी आप देखिएगा दोस्तों कितनी की है, 44 के लगभग, लेकिन ये महाशय 53 के पी पे ट्रेड हो रहे हैं। क्यों? तो भाई क्वालिटी है दोस्तों, कोई भी डेंट नहीं है, मार्केट लीडर है, ग्रोइंग बिजनेस है दोस्तों। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आने वाले टाइम में और ही बड़ा बन सकती है। और आप देख सकते हैं कि डिलीवरी हमें 50% की अप्रॉक्स दिखाई पड़ रही है इस तेजी में भी। एक बार दोस्तों थोड़ा सा HDFC AMC का ROE चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या जनरेट करती है, मीन्स आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 31 के लगभग है, जो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई आप बिजनेस में निवेशित हैं, निवेश किए हुए हैं कोई बड़ी कंपनी में, तो फ्रेंड्स उनको बहुत एक्सपेंसेस की जरूरत होते हैं, उनको बहुत पूंजी चाहिए मार्केट में। लेकिन दोस्तों ये सब जो बिजनेस होते हैं, इनको ना पूंजी चाहिए ना कुछ चाहिए, ये अपने स्किल पे ही, अपने आप के मीन्स काबिलियत पे, बलबूते पे अच्छे खासे फंड को मैनेज करते हैं और ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। तो स्किल का काम है दोस्तों, तो उतनी बड़ी लागत की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों इक्विटी बहुत ही अच्छा जनरेट करती हैं। ROC की बात की जाए फर्स्ट क्लास से 40 के लगभग। करंट रेशियो देखिएगा दोस्तों, माय गुडनेस 18 के लगभग है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा एसेट्स दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज एक फंड मैनेजरिंग कंपनी है। डेट इक्विटी बिल्कुल भी कर्जा मुक्त कंपनी है। ऐसे स्टॉक पर दोस्तों खतरा ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। और आप देख लीजिएगा, ये स्टॉक ऐसी कंपनी दोस्तों है जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 5 क्या 6 क्या दोस्तों, ये 10,000 भी जाने की क्षमता रखती है विद इन 5 to 6 ईयर्स। बिकॉज मुझे लगता है इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ रही है हर साल दर साल, यस जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउस कभी बंद नहीं हो सकता और उनमें ग्रोथ होगा। तो मेरे हिसाब से HDFC AMC बहुत ही शानदार कंपनी है।
निपॉन इंडिया की बात की जाए तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज 3,000 के लगभग की कंपनी दिखाई पड़ती है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 300 की कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको दिखाऊं, आज के दिन हमें एक सॉलिड ब्रेकआउट देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से मैं आशंका जता भी रहा था कि मुझे ब्रेकआउट देखने की फुल उम्मीद है, लेकिन बहुत बार फेल हुआ 350 के लेवल पर। लेकिन फिर से दोस्तों हमें 5% का आज तेजी दिखाई पड़ रहा है। साइज की बात की जाए दोस्तों तो ऑफकोर्स अब HDFC AMC ऐसा साइज तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो एक मिड कैप की कैटेगरी का स्टॉक है। वो दोस्तों लार्ज कैप है, जो एक न एक मेगा लार्ज कैप बनेगा। और दोस्तों ये मिड कैप से लार्ज कैप जरूर बनेगी बिकॉज अभी ये FNO में भी आ चुकी हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन मीन्स डेरिवेटिव होते हैं, जिनमें एक अमून चांस होता है कि रैली देखने को मिलेगी। लो की बात की जाए 207 लो दिखाई पड़ रहा है। 413 का स्टॉक है दोस्तों, अभी भी आपको सस्ते भाव पर दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए मार्केट कैप की तो आपको मैंने बताया कि एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इंडस्ट्री पी के समान ट्रेड हो रही है। अब वो दोस्तों बात की जाए HDFC AMC की तो वो महंगी है, लेकिन ये सस्ती दिखाई पड़ रही है। इनके Q3 के नंबर्स आए थे जो इस बार स्टेलर थे, और हमें 30% के ऊपर डिलीवरी दिखाई पड़ रही है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक होती है। अब देखना बनता है कि निपॉन क्या ROE जनरेट कर पाती है, इनके फंडामेंटल्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, HDFC AMC की तरह 30 का तो ROE नहीं है, लेकिन फिर भी 16 के लगभग है, जो अपने आप में ही आइडियल है। जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों जनरली अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड हाउस में, तो निपॉन की बात की जाए तो पहले ये RNAM था, रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड, लेकिन दोस्तों अभी क्या हो चुकी है नैम इंडिया। और जनरली फंड्स ये कहाँ से कमाते हैं, ETF से बहुत कमाई करते हैं। इनके डिविडेंड इनकम भी होते हैं। मीन्स अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो जो डिविडेंड का इनकम होता है दोस्तों, ये लोग खा लेते हैं, और ये इनका इनकम हो सकता है। बहुत जगह दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया होता है, जहाँ पे इनके रेवेन्यू और इनकम को मिला के ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए, आपको मैंने बताया कि मेंटेनेंस कोई ह्यूज दोस्तों एक कारखाना गोदाम की ज़रूरत इनको होती नहीं है। तो भाई ये सीधा आपके पैसे को मैनेज करके उसका मलाई खाते हैं, और एक एक्सपेंस होता है जो लाइफ टाइम तक लेते रहते हैं। और जिस हिसाब से फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है तो भाई बहुत ही अच्छा कर सकती है। ROC की बात की जाए 21 के लगभग है, और आप करंट रेशो देखिएगा दोस्तों 11 के लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत विशाल का। जैसे मैंने बताया कि जितने भी फंड मैनेजर होते हैं, फंड हाउसेस होते हैं, उनके एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज लोग बहुत ही स्मार्ट प्लेयर होते हैं, और उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा खासा आइडिया होता है। डेट इक्विटी की बात की जाए 0 के लगभग दिखाई पड़ता है। वेट, अब आप पूछेंगे कि सर इधर पे SBI म्यूचुअल फंड के भी ऊपर न्यूज़ आ रही है, क्या आने से गिरावट होगी? देखिए दोस्तों सच बताऊं, SBI म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मैं खुद ही वेट कर रहा हूं, और जिस दिन दोस्तों ये मार्केट में हिट किया उस दिन मैं इसको IPO अप्लाई भी करूंगा, पहला ही दिन। दूसरी बात की जाए दोस्तों तो ये कंपनी इतनी शानदार है, अगर मुझे लिस्टिंग नहीं भी मिली तो मैं इसको उठाने वाला हूं। तो आने से कोई कंपनी बर्बाद नहीं होगी, ना ही खत्म होगी, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये ग्रोथ स्टॉक पे आप बेट खेलना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों तक, ये दोस्तों दो बेहतरीन स्टॉक है जिस पे आपकी नज़र, एकदम नज़र बोलूँ दोस्तों कड़ी नज़र होनी चाहिए। बिकॉज ये सब स्टॉक जनरली मौका नहीं दे रहे हैं, मीन्स देते भी हैं तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और एक बार दोस्तों जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हो गया तो लोग फिर से पीछे घूम के देखेंगे और बोलेंगे भाई मेरे हाथ से मौका निकल गया। बिकॉज याद रखिएगा, अगर आप बाई नहीं कर रहे हैं तो इस बात को मत सोचिए कोई और बाई नहीं कर रहा है। डेट फ्री कंपनी है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और जिस हिसाब से IMF ने और मोडिस ने ये आशा जताई है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कर सकते हैं, GDP अच्छा होगी भारत की, तो एक्सेस पैसा कहाँ जाएगा, म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इधर पर चाहे तो निवेश कर सकते हैं। अब सच बताऊं दोस्तों तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रही HDFC AMC में, लेकिन याद रखिएगा अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, ना ही निपॉन में, लेकिन फिर भी अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप चाहे तो अभी भी निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने बहुत दिन इंतजार किया तब जाकर ब्रेकआउट देखने को मिला। क्यों हमें भरोसा था? बिकॉज डेफ्री कंपनी है और कोडिंग सेक्टर में काम करती है, इसलिए अगर अभी लेते हैं तो ये मत सोचिए कल ही 20%, 15%, 30% मिल जाएगा, आपको होल्ड कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा ये दोस्तों ज़रूर ब्रेकआउट देगा, और आने वाले टाइम का ये बहुत ही अच्छा दोनों शेयर्स बन सकते हैं। यही छोटी सी अपडेट थी कि भाई हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एकदम होल्ड कंटिन्यू करना है, और जितना नीचे गिरे उतना इसको ऐड करना है बिंदास होकर, बिकॉज ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।